हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। ऑन दी अदर हैंड इस पर्सन के लिए आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही सारी बातें आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं, बर्डन, द हॉक एंड द नोविस। तो यहाँ पर द बर्डन वाली एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की हो सकती है। यहाँ पर मैं मैस्कुलिन मेंशन कर रही हूँ। तो दीज एनर्जीज बिलोंग्स टू द डिवाइन मैस्कुलिन्स। तो यहाँ पर जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नीज में बने हुए हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी एक तरह की बर्डनसम एनर्जीज में है। ये बर्डन इनके लाइफ की किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। आइदर अगर करियर फ्रंट पर ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर ज़्यादा हैं, फैमिली लाइफ को लेकर कह सकते हैं। अगर इनके घर पर हो सकता है इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाती हैं। तो यस, 100% यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे बिकॉज दे आर बिजी समवेयर इन देयर ओन स्टफ्स। मैं ऐसा कह सकती हूँ। आइदर वर्क रिलेटेड हो सकता है या फिर द अदर केस ये हो सकता है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और इनके बगैर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें प्रोसीड नहीं होती होंगी। अगर ये घर पर इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं और इनके बगैर अगर कुछ हो नहीं पाता है तो ऑफ कोर्स दे आर स्टक। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ एक कम्युनिकेशन अधूरा रह गया था या फिर इवन एक कन्वर्सेशन जहाँ पर बातें आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, तो हो सकता है आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और इस पर्सन को भी पता है कि इन्हें आपके पास लौटना है, एक कम्युनिकेशन लेकर जाना है क्योंकि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि एक तरह का बर्डन ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के लिए कि अगर ये कोई कन्वर्सेशन आपके साथ रख रहे थे और वहाँ पर अगर बातें अधूरी छूट गई हैं, तो शायद ये उन बातों के बारे में सोचकर भी एक तरह से बर्डन कैरी कर सकते हैं। तो बर्डन यहाँ पर किसी भी बात को लेकर हो सकता है। आपके साथ जिस भी वेज में एनर्जी मैच करें उन्हीं वेज में आप ग्रैब कर सकते हो। बट 100% यहाँ पर जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, दे आर इन द काइंड ऑफ अ बर्डनसम एनर्जी। अभी इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी चल रही होंगी। वेरेवर दे आर नॉट हैप्पी, या फिर इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा खुद को समय देने के लिए, या फिर आपके लिए अगर ये टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे अपना टाइम। ये एक चीज़ हो सकती है। और अगर आपके पर्सन बिल्कुल ही सोशली इनएक्टिव हैं तो वजह यही हो सकती है कि इनकी लाइफ में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी सिनेरियोज अभी इनकी लाइफ में बने हुए हैं, वहाँ पर इनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सकता है लग रहा होगा और इस वजह से ये सोशली इनएक्टिव होंगे गाइस। यहाँ पर द हॉक वाली एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, ओमेंस एंड मैसेजेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप हो सकता है इस पर्सन की तरफ से मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आप इनकी तरफ मैसेज भेजने के बारे में सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का इनिशिएशन लेने के बारे में सोच रहे होंगे। इस पर्सन की आपको याद आ रही होगी, ये भी एक चीज़ हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसे आप देख रहे हो कि हर बार इस पर्सन के बारे में आइदर कोई बात आपको याद आ जाती होगी या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स आपको याद आ जाते होंगे जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है या फिर जो भी कन्वर्सेशंस आपकी रही हैं, तो वो कन्वर्सेशंस शायद आपको रिकॉल हो रही होंगी। ये एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जो अदर यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मे बी यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग द मैसेज फ्रॉम देम, या फिर आप चाहते हो कि इनकी तरफ एक मैसेज भेजा जाए। तो आइदर वे आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें शायद इस पर्सन को आपको भूलने नहीं देती होंगी। मतलब जब भी आप कभी इनसे डिटैच होने की कोशिश करते हो या फिर इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, आप भूल नहीं पाते। तो आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे। इवन सबकॉन्शियस लेवल्स पर
अगर आप ना भी चाह रहे हो, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, लेकिन फिर भी सडनली आइदर इस पर्सन के बारे में आपको कोई बात याद आ जाती होगी, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स टर्न हो जाते होंगे कि इवेंचुअली आप इस पर्सन के बारे में सोचने लग जाते हो। तो ऐसा ही एक यहाँ पर एक सेरेंडिपिटी हम कह सकते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ साइंस शो कर रहा होगा गाइस। तो ये एनर्जी मैं आप लोगों की देख रही हूँ। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, यहाँ पर द नोविस वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट द लर्निंग, इवन कह सकते हैं ना, यहाँ पर एक ट्रिगरिंग की बात हो रही है। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर ऑल अबाउट द लर्निंग एंड ट्रिगरिंग। जब भी आप एक दूसरे को कभी ट्रिगरिंग्स देते हैं तो आप लोगों की पर्सनैलिटी वहाँ से शाइन होती है। आप एक दूसरे के शैडो साइड्स पर वर्क करवाते हो गाइस, और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हो, सबकॉन्शियस लेवल्स पर भी और कॉन्शियस लेवल्स पर भी। पर्सनैलिटी को आप लोग ग्रो करते हो एक दूसरे की। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, इवेंट्स कुछ इस तरह से टर्न हो सकते हैं कि आपके पर्सन अगर एक तरह का बर्डन कैरी करके बैठे हैं, तो शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे। अगर अभी ये खुद में एक द नोविस वाली एनर्जीज महसूस करते हैं कि मतलब इन्हें अभी भी लगता है कि दे आर स्टिल नॉट रेडी, या फिर यहाँ पर ये कोई स्टेप नहीं रख पाएंगे, ये और टाइम चाहते हैं, अभी इन्हें बहुत कुछ सीखना है, समझना है, तो यस मे बी दे आर इन द प्रोसेस कि ये आपकी तरफ जो भी कम्युनिकेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको कैसे कह पाएँ। यू नो, एक तरह की जो क्यूरियोसिटी है आपके पर्सन के अंदर भी, इस बर्डन को कैरी करते करते हो सकता है ये बहुत कुछ शायद एक तरह की लर्निंग में बने हुए हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन, या फिर इस कनेक्शन का मीनिंग क्या है, और आपकी वैल्यू या वर्थ इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या है, ये आपके पर्सन समझ सकते हैं। और ये मैं आप लोगों के लिए भी कहूँगी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से रिलैक्स्ड वाली एनर्जीज में हैं कि इनका और आपका एक गिव एंड टेक जो था वो आइदर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर लर्निंग्स ख़त्म हो गई होंगी, ट्रिगरिंग्स ओवर हो गई हैं, अब हम एक जर्नी के अंतिम पड़ाव तक पहुँच गए हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, बहुत सारी यहाँ पर फेमिनिन्स ने एक अच्छा खासा लेवल पार कर लिया है इस जर्नी में, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है गाइस कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी इस जर्नी में अचीव किया है, तो होल्ड ऑन, यहाँ पर और भी बहुत कुछ बाकी है। आपके पर्सन का अंडरस्टैंड करना बाकी है। तो हो सकता है जब ये एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में है तो ये इसका एक रिफ्लेक्शन आप पर भी आएगा। हो सकता है यहाँ पर आपको एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ेगी कि आप इस पर्सन को सिखा रहे हैं कि व्हाट दे एक्चुअली हैव टू लर्न आइदर फ्रॉम दिस जर्नी, या फिर अगर इनको इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो शायद आप इन्हें हिंट्स दे सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट, राइट। और जिसके चलते हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पर्सनालिटी वाइज ग्रो कर सकते हैं। इवन एक दूसरे को यहाँ पर बहुत कुछ आप सिखा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें आप एक दूसरे को सिखा सकते हैं कि जब आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में इस तरह से लाइक आउट ऑफ द ब्लू आ जाना, तो आइदर आप दोनों का एक सोल पर्पस हो सकता है यहाँ पर, अगर नहीं तो आप दोनों का इस लाइफ टाइम में एक दूसरे से मिलना ज़रूर आप दोनों ही को कुछ सिखाने के लिए ज़रूरी था। आइदर ये आपको कुछ सिखा रहे हैं या फिर आप इनको सिखा रहे हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ लर्न करवा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप दोनों का मिलना ज़रूरी था। तो शायद ये सारी बातें आप इस पर्सन को आइदर समझा सकेंगे, या फिर ये जो पर्सन है खुद से इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि इनका एक्चुअल में बर्डन किन सारी बातों को लेकर है, हाउ द एनर्जीज आर प्रोसीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो बर्डन है, इट टॉक्स अबाउट द पैशन हियर। इन्होंने एक जो इमोशनल कनेक्टिविटी आपके साथ महसूस की है, और जो एक तरह से आपके लिए लव या इमोशनल कनेक्टिविटी जो भी फील करते हैं आपको लेकर, और इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो 100% आइदर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो होगा, या फिर
अगर इफ़ इट इज़ नॉट अ लाइफ पार्टनर और समथिंग, तो 100% इनकी लाइफ में आइदर इनके पेरेंट्स सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये एक 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में, और हमने बर्डन का भी कार्ड देखा था। तो यस, यही बर्डन है इनका कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं पर स्टक हैं। और इवन बहुत लोगों के लिए करियर मैटर भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन करियर फ्रंट पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी तरफ ये जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, अगर ये नहीं बता पा रहे हैं, तो यही बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं अभी। और ये बहुत जल्दी यहाँ से रिलीज होना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है गाइस, कि आपके लाइफ की जो सिचुएशंस होती हैं, उन सारी सिचुएशंस की वजह से भी आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख रहे होते हो। तो इस बर्डन की वजह से, या फिर इनकी जो भी एक इमोशनल फीलिंग है आपको लेकर, उन सारी चीज़ों की वजह से ये इवेंचुअली कुछ लर्न करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी वर्थ यहाँ पर इनको पता चलेगी, जिसकी वजह से ये इवेंचुअली उस एनकरेजमेंट में आ जाएंगे कि इन्हें एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पर। अगर ये खुद को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं या फिर अलाउ नहीं कर पा रहे हैं खुद को, एक सेट पैटर्न इन्होंने रखा होगा कि जब तक मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो जाती, मैं खुद के बारे में नहीं सोचूंगा या खुद के बारे में नहीं सोचूंगी। अगर आपके पर्सन की एक ऐसी थिंकिंग है खुद को लेकर, तो यस, यहाँ पर इस बर्डन को ये इवेंचुअली कैरी नहीं कर पाएंगे, और इन्हें खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक मिडिल पाथ इन्हें ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए द नोविस वाली एनर्जीज हमने देखी थी कि कुछ यहाँ पर एक लर्निंग प्रोसेस ज़रूर अपीयर होगा इनकी भी लाइफ में, और शायद यहाँ पर आप इन्हें टीच करोगे। यू आर बीइंग द टीचर हियर। और मतलब जिस तरह से भी आपका बिहेवियर इनकी तरफ जाएगा, अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू इनसे कुछ कह रहे हैं, या फिर मैसेजिंग के थ्रू कुछ कह रहे हैं, इवन जेस्चर वाइज भी आप इनकी तरफ कुछ बता रहे हैं, तो वहाँ से जितना भी ये कुछ ग्रैब कर पाएंगे। और इवन यूनिवर्स भी तो है, यूनिवर्स इन्हें टाइम टू टाइम कुछ डाउनलोड्स भी देता रहेगा, जिसके चलते आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ से सीखेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपकी तरफ ये हो सकता है कोई एक्शन लेकर बढ़ेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो 100% इट टॉक्स अबाउट द लव कमिटमेंट। अपना प्यार ये शायद आपकी तरफ बता पाएंगे, या फिर आपकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोजल ये ऑफर कर सकते हैं गाइस। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन इस हद तक की एक एनकरेजमेंट में आ जाएंगे, इंस्पिरेशन में आ जाएंगे कि इन्हें खुद के लिए एक फैसला लेना पड़ेगा, एक किसी बर्डन से खुद को रिलीज करके ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? द हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस एंड द चैरियट। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग एक तरह के बिलीफ सिस्टम में बने हुए हैं। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर आप इस जर्नी को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, यू आर ऑलमोस्ट देयर, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो द सिनेरियो इज नॉट द सेम। यहाँ पर अभी भी आप लोग एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों को गुजरना है। अभी भी आपके हो सकता है कुछ डार्क पैटर्न्स होंगे, अनहेल्दी पैटर्न्स होंगे, कुछ नेगेटिविटी अभी भी आप लोगों के अंदर बच रही होगी। फाइन। तो एक जो कह सकते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस है आपका, दैट इज गुड, लेकिन आपने 100% यहाँ पर सब कुछ लर्न नहीं किया। कुछ नेगेटिव लर्निंग भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है कि इस जर्नी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के। तो अगर आपके भी ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं गाइस, तो जस्ट कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। कि जब तक आपका इस पर्सन के साथ एक कनेक्ट बाकी है, तो थिंक दैट अभी भी आपको बहुत कुछ लर्न करना है। आप पूरी तरीके से यहाँ पर एक कह सकते हैं ना, एक गुरु की तरह सब कुछ आपने नहीं सीख लिया। अभी भी आप एक लर्निंग प्रोसेस में ही हो, अभी भी आपके बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पर बच रहे हैं। और मैं कह सकती हूँ ना कि
आप लोगों की लाइफ में स्टिल एक कार्मिक एंगल बच रहा है, और उस कार्मिक एंगल को जब तक आप पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर सकते तब तक आप एक हो सकता है बैलेंस यहाँ पर नहीं देख पाओगे। और अगर आप यहाँ पर एक एक्शन लेना चाहते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी तरह का कोई एक्शन, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप आइदर किसी एक नेगेटिव पैटर्न को पीछे छोड़ेंगे, या फिर अगर आपकी लाइफ में इवन आपके एक्स की एनर्जी है या फिर आपके कार्मिक पार्टनर की एनर्जी अभी भी आपके पास बच रही है, तो जस्ट रिलीज देम। जब आपके फ्यूचर लाइफ में कुछ एक तरह से आप डिले देख रहे हैं, ऑब्स्टिकल की तरह चीज़ों को देख रहे हैं, तो रीज़न ये भी हो सकता है ब्लॉकेज ऑफ एनर्जीज, कि आपने अभी भी पास्ट को रिलीज़ नहीं किया कम्प्लीटली। अपने एक्स को कम्प्लीटली रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हैं जिनको आप अभी भी आज भी कैरी करके बैठे हो, तो आपके फ्यूचर की जो एनर्जी है वो रुक जाती है वहीं पर, वो एंटर नहीं हो पाती आपकी लाइफ में। और आप जितने भी सपने देख रहे हो, जो भी आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग्स कर रहे हो, वो बस एक तरह से आपको नज़र तो आ रही होती है लेकिन वो प्रोसीड नहीं हो पा रही होती है। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि जब तक आप अपने लाइफ की पुरानी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते तब तक आपकी लाइफ में नई चीज़ें या नई एनर्जी एंटर नहीं हो पाती। तो यस, यहाँ पर द डेविल टॉक्स अबाउट आइदर यू हैव गॉट सम काइंड ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन जिसकी वाइब अभी भी आपकी लाइफ पर होगी, और जब तक आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप एक पॉजिटिविटी जो देखना चाहते हैं वो शायद आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पा रही। आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ शिफ्ट आने वाला है, आपको लगता है कि यहाँ पर यूनियन होने वाली, लेकिन वो यूनियन डिले होते जा रही है। आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को। ये भी किसी तरह का बर्डन कैरी करके बैठे हैं। ये बर्डन इवन मैं कह सकती हूँ ना, इवेंट्स का भी बर्डन हो सकता है। वो इवेंट शायद इनकी लाइफ में आ नहीं पा रहा है। तो जब तक आप अपनी लाइफ की पुरानी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते तब तक आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी के लिए स्पेस या रूम नहीं बन पाएगा। तो यही शायद आपके लिए एक सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि जस्ट रिलीज योर पास्ट की एनर्जीज यहाँ पर रिलीज करना है, तभी आप एक चैरिट की तरह आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर सडन शिफ्ट देखना चाहते हैं आप, आपके पर्सन में इतनी मोटिवेशन या इंकरेजमेंट आप देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट कर सकें, लव प्रपोजल, अगर आप एक लव प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स यू गाइज नीड टू रिलीज योर एक्स, या फिर आपके पास्ट एनर्जीज को आप रिलीज़ कीजिए या फिर एक पैटर्न को रिलीज़ कीजिए, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए सेटल हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, आप बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैक्ट खुद में सेंस कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपने अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं किया, अपने एक्स को अगर आपने रिलीज़ नहीं किया, तो जस्ट डू दैट। तो बस यही मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ यहाँ पर कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक जो इशारा है उस इशारे को कैच करते हुए आगे बढ़ना है गाइस। फाइन। तो फाइनली अगर आप ऐसा करते हैं तो वेयर द एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड, 9 of Cups, Page of Swords, 3 of Pentacles, 2 of Wands, 7 of Cups, the Tower, Ace of Swords, Queen of Wands and 2 of Cups। तो एग्जैक्टली मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको अगर यहाँ पर एक 100% रिजल्ट देखना है गाइस, एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, एक सडन चेंज, जो भी एक आउटकम आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर 2 of Cups की एनर्जी चाहते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी एक रिश्ता है उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, यही आपकी अल्टीमेट डिज़ायर होगी। और आपको 100% पता है कि यू गाइज आर ऑलमोस्ट देयर। जब आपको एक वाइब महसूस हो रही है कि यू गाइज आर ऑलमोस्ट देयर, तो जो भी नेगेटिव पैटर्न आप लोगों की लाइफ में बच रहा है, इवन इनकी भी ज़िंदगी का मैं कह सकती हूँ, अगर इनकी लाइफ में भी कुछ एक नेगेटिव पैटर्न बच रहा है, तो इन्हें आप मदद कर सकते हैं टू रिलीज दैट पैटर्न। और तब शायद यहाँ पर एक जो पॉजिटिव शिफ्ट जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है। फाइन। तो जस्ट डोंट बी इन दैट प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर एक ड्रीमी एनर्जी में बने मत रहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई एक डिसीजन पेंडिंग है, यहाँ पर 2 of Wands टॉक्स अबाउट द
इवन डिसीजन मेकिंग, एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। एक रास्ते को आपने ड्रॉप करना है। अगर आपकी लाइफ में 2 रास्ते हैं और 2 जगह पर अगर आप अपनी एनर्जी को चैनल करके बैठे हुए हो, तो एक रास्ते को बिल्कुल ही आपने कट आउट करना है अपनी लाइफ में, एक ऑप्शन को ख़त्म करना है। तभी आप जो भी आपकी एक डिज़ायर है, अल्टीमेट डिज़ायर है, उस डिज़ायर की तरफ आप एक फुल फोर्स से आगे बढ़ सकेंगे गाइस। तो अगर आपको कुछ स्टॉप कर रहा है, तो एक डिसीजन मेकिंग स्टॉप कर रहा है, तो वो डिसीजन आपको जल्द से जल्द लेना है। तभी यहाँ पर एक चेंज जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चेंज आप इवेंचुअली देख पाएंगे। फाइन। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं, जस्ट मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। जितनी भी चीज़ें आपको रोक रही हैं, खुद को वहाँ से आज़ाद करवा लीजिए। तभी आप एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में इस पर्सन के साथ खुद को देख पाएंगे। अगर यहाँ पर आप एक यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक प्रपोजल, कमिटमेंट, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप इवेंचुअली देख पाएंगे। फाइन। तो आज की जो एनर्जी का शिफ्ट था, ये आपके लिए एक सजेशन थी गाइस, जहाँ पर द नोविस टॉक्स अबाउट कि अभी भी बहुत कुछ आपने सीखा नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आज भी आप होल्ड करके बैठे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो। तो जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जितनी भी अभी एक ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं, वो इवेंचुअली हट जाएंगी आपके रास्ते से, और जिस मकसद की तरफ भी आप बढ़ना चाहते हैं, उस मकसद की तरफ आप फुल फोर्स से बढ़ सकते हैं। फाइन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो रिलीज दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी एंगल। तब आप एक 2 ऑफ कप्स में, यानी कि एक स्पिरिचुअल यूनियन और इवन यूनियन ऑन द 3D फ्रंट आप देख पाएंगे गाइस। ऑलराइट। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस पर्सन की और आपकी एक जो म्यूचुअल फीलिंग्स के लिए हम एक चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।